सो टुमारो इज़ माई बायोलॉजी एग्ज़ाम एंड यहाँ पे टोटल मेरे को 15 चैप्टर्स करने हैं। कुछ एलिमिनेट हो गए क्योंकि पढ़ाया नहीं था मैम ने। सो मैं देख रही हूँ कौन कौन से मैं लेटेस्ट अभी रिवीजन की हूँ और कौन कौन से मुझे करने हैं। सो गाइस इट इज़ 11:20 रात के और कल ही एग्ज़ाम है और स्टिल मेरे 7 चैप्टर बचते हैं क्योंकि पूरा मेरे को पढ़ने का मन नहीं किया। मुझे थोड़ी देर पहले रियलाइजेशन हुआ कि मैं पूरे साल पढ़ी हूँ और जस्ट बस एक डे पहले मैं रिवीजन ना करके स्पॉइल र्यून कर दूँ एग्ज़ाम, तो वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं कर रही हूँ। भाई 7 चैप्टर है और टाइम बिल्कुल भी नहीं है। लाइक पढ़ूँगी तो सिर्फ 4 to 5 आवर्स है पढ़ने को। तो या मैं ख़त्म करती हूँ जल्दी जल्दी। A few moments later. सो येस गाइज आई एम बैक फ्रॉम बायोलॉजी का एग्ज़ाम एंड मैं तुम लोग का भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। बाय द वे सॉरी मैं तुम्हें और क्लिप्स नहीं दिखा पाई क्योंकि रिकॉर्ड नहीं की। मैं बायोलॉजी पढ़ने में बहुत ज़्यादा वो हो गई थी, टाइम नहीं था और मैं पूरे ईयर पढ़ी थी ना। जस्ट 1 डे के रिवीजन की वजह से मैं स्पॉइल नहीं करना चाहती थी। सो या लेट्स गो इनटू द एक्सपीरियंस। सो हम पेपर पाए एंड एमसीक्यू से स्टार्ट की। मैं ऐसा नहीं की कि मैं पहले एक बार ओवरलुक कर लेती हूँ क्या क्या है क्वेश्चन पेपर में फिर लिखना स्टार्ट करूँ। सो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं सीरीज़ वाइज गई तो एमसीक्यू मुझे लगाई और मुझे जो जो नहीं आ रहे थे, जो जो डाउट थे वो मैं छोड़ती गई और लिखना स्टार्ट की। फिर बी सेक्शन गई। बी सेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। 1-2 क्वेश्चन देखी करी, मैं बोली वाओ क्या क्वेश्चन आया है। फिर मैं गई एंड सबसे धमाका सी सेक्शन था क्योंकि सी सेक्शन से ही मेरे मैक्सिमम मार्क्स जा रहे हैं। उसके बाद डी सेक्शन में केस स्टडी था, डिजीज़ डिसऑर्डर्स जो था चैप्टर का फिजियोलॉजी से, वहाँ से आया था एंड थोड़ा सा मैंने स्पॉइल कर दिया है वहाँ पे भी, थोड़ा सा किया है, बाकी सारे ठीक की हूँ। एंड सेक्शन ई 5 मार्कर वो भी अच्छा की हूँ। तो उसके बाद ये सब करने के बाद फिर मैं जो छोड़ी थी वो की बायोलॉजी का, ऑफ कोर्स बायो का ही, सेक्शन ए की। एंड उसके बाद भाई 3 घंटे बेफिजूल का देते हैं। मेरा सारा पेपर 3 घंटे से पहले ख़त्म हो जा रहा है। लिटरली सब खत्म हो जा रहा है। लाइक 10th तक, हाँ इंग्लिश को छोड़ के उसमें थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी और किसी में नहीं हो रहा है। तो देखो मैं की और एमसीक्यू में करके आई। हाँ कुछ कुछ मैं लाइक बहुत ज़्यादा वो करके गई। मैंने सोची कि ये होगा वो होगा क्या होगा करके ही आई हूँ मैं। एंड हाँ मैं वो एनाटॉमी वाला चैप्टर नहीं पढ़ी थी। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ छिप भी बोल दे रही हूँ। मैं 4 घंटे सो के एग्ज़ाम दे के आई हूँ और अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ बहुत लेट में, तो पता नहीं मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। तो येस, तो ये सब करने के बाद एग्ज़ाम में दी और मेरा बेस्ट नहीं गया था एज़ एक्सपेक्टेड। और प्लस उसमें मेरे फ्रेंड्स ने भी आग लगा दिया आके कि मीन्स हम डिस्कस कर रहे थे और कुछ लाइक मेरे 2-3 फ्रेंड्स थे, तो हम साथ में डिस्कस कर रहे थे कि एमसीक्यू किसका क्या आंसर होगा, स्टेटमेंट वाइज वाला भी। तो कुछ कुछ मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे ये नहीं ये होगा, ये नहीं ये होगा। मैं स्ट्रेस हो गई, मेरा बहुत ज़्यादा ही मार्क्स गलत हो रहा था। मैं आफ्टर एग्ज़ाम कुछ देर बाद हमारा छुट्टी हुआ तो मैं क्लासरूम में बैठ के भाई बहुत टेंस्ड मोड में हो गई थी कि मैं क्या की। फिर उसके बाद फिर जब मैं घर आई मैं चेक की, सारे आंसर्स निकाल के देखी नेट पे, तो पता चला नहीं इतना ख़राब नहीं गया है, ठीक गया है। लाइक 10 से 12 मार्क्स ऐसा कुछ कट सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, और ज़्यादा ही कट सकता है लेकिन 15 मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं, उतना ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। एंड या ये अच्छा नहीं है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थे बट मैं पढ़ी नहीं थी, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं कल नहीं पढ़ी, थोड़े से टाइम पे ही मैं जो की हूँ सो उस हिसाब से ठीक था। सो या सो गाइज लेट मी शेयर यू आईटी एग्जाम एक्सपीरियंस ऑल्सो। सो उसकी क्लिप्स नहीं है बिकॉज ऑफ माई बर्थडे एंड ऑल दैट, मैं पढ़ी ही नहीं तो क्लिप क्या बनाऊँ। आई जस्ट वॉन्टेड टू इन्जॉय द डे, सो मैं नहीं पढ़ी। तो जस्ट 4 and 5 आवर्स में मैं पढ़ के आईटी का एग्ज़ाम दी हूँ लिटरली। पता नहीं मेरे इस बार एग्ज़ाम्स के बीच में ऐसा सब होली आ जा रहा है, हेल्थ इशू हो जा रहा है, बर्थडे आ जा रहा है, भाई पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा था मेरा। तो सारे एग्जाम्स मतलब ऐसे ही कुछ गए हैं, बायोलॉजी का भी ऐसे गया था। तो ओके ठीक है फटाफट बताती हूँ। तो आईटी एग्जाम में ऐसे पढ़ के गई और क्वेश्चन पेपर मिला। 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है एंड 30 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव में करना स्टार्ट की तो अच्छे जा रहे थे, फिर बाद में कुछ 5-6 मार्क्स का प्रॉब्लम हुआ। तो जैसे तैसे मैंने किया थोड़ा सोच के। फिर उसके बाद जो कुछ क्वेश्चन आए थे सब्जेक्टिव में वो आउट ऑफ सिलेबस आए थे, पर बाद में सर ने एक्सचेंज कर दिया तो वो अच्छा लगा मुझको। एंड उसके बाद कुछ कुछ प्रोग्रामिंग में मुझे प्रॉब्लम आ रहा था लाइक जावा और एसक्यूएल कमांड्स में, क्योंकि उसका प्रैक्टिस मैंने 1 मंथ पहले किया था और अभी जस्ट थोड़ा सा देख के चली गई तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बट इट्स ओके, मैंने लिखा है और कुछ कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे ना, ऐसा पूरा गलत तो नहीं हो रहा है। तो येस, तो घर आके मैं चेक की आंसर्स मेरे ऑब्जेक्टिव के, मुझे लगा था बहुत ही गलत हो जाने वाला है, मैं बहुत अपसेट थी बट इट्स नॉट लाइक दैट, बहुत सही हुआ है, बहुत मिनिमम ही गलत होगा। तो ओके आईटी एग्जाम ठीक गया और अच्छा जाता अगर मैं पहले से पढ़ती तो लाइक अगर 4-5 आवर्स स्टडी के मैं इतना अगर दे सकती हूँ तो इट वॉज ओके। फाइनली मेरा एग्जाम खत्म हुआ, आई एम वेरी हैप्पी, मैं इन्जॉय करूँगी। एंड या नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन लाइक माई मिस्टेक्स ऑफ क्लास 11th, हाउ विल आई स्टार्ट माई 12th एंड बैच वगैरह सब। सो या स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब फॉर ऑल दैट कॉन्टेंट। या बाय बाय।